नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं और खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी की जो नई भर्ती है वो निकल कर आ चुकी है और इसका विज्ञापन जारी भी कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत दिन से इंतजार था कि कब वीडियो की नई भर्ती आएगी, तो वो आपका जो इंतजार है समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। और आज हम देखेंगे कि जो विज्ञापन जारी किया गया है इस विज्ञापन में क्या क्या मांगा गया है, यानी कि कौन कौन ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस आवेदन को भर सकेंगे। ठीक है, इसकी आवेदन तिथि क्या होगी, शैक्षिक योग्यता क्या मांगी जाएगी, आयु सीमा क्या होगी, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें ताकि आपको जानकारी हो सके कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप भी चाहें तो up.sc.gov.in पर जाकर और ये विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही के डेट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट भी पड़ा हुआ है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, यानी कि जो विज्ञापन जारी किया गया है 16/5/2023, यानी कि आज ही के दिन ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लेकिन जो आपका आवेदन शुरू होगा, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है, ये आपका 23/5 से यानी कि 23 मई से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। ओके, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो 12 जून बताई गई है। कब? 12 जून आपकी अंतिम तिथि है। वहीं अगर कोई आवेदन में करप्शन करना होगा, संशोधन करना होगा गलतियों को, तो उसके लिए डेट रखी गई है 19/6, यानी कि 19 जून तक आप संशोधन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है। ओके, ये चीज़ देख लिए। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें सबसे जरूरी है यहाँ पर शैक्षिक योग्यता को लेकर कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन करेंगे, यानी कि इसकी योग्यता क्या रखी गई है। तो देखिए यहाँ पर अर्हताएं यानी कि योग्यता के बारे में बताई गई है। आपकी जो अनिवार्य योग्यता है यानी कि एकदम कंपलसरी है, उसके लिए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक धारित करनी चाहिए, जिसमें पहला क्या है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं, ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा या भारत सरकार द्वारा उसका समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा हो। पहला ये हो गया। दूसरा मांगा गया कि NIELIT, जिसको पहले डोयक के नाम से जानते थे, इस समय आपका NIELIT कहा जाता है, यानी कि नाइलेट से आपका CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी इसके लिए जो योग्यता रखी गई है आप समझ सकते हैं सीधा कि 12वीं पास प्लस 12वीं के साथ साथ आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ओके, इसमें अर्धमानी अर्हताएं ही मांगी गई है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसमें से अगर किसी के पास है तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे क्या है कि यदि आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, पहला। दूसरा, यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट, B प्रमाण पत्र हो, या तीसरा आपकी जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो। इसमें से अगर आपके पास कुछ है तो आपको अधिमानी कि मतलब कि इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट का सेम नंबर आ जाता है तो उसमें से देखा जाता है कि एक विद्यार्थी के पास कुछ एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है अधिमानी, लेकिन ये जो आपका अनिवार्य है यहाँ पर 12वीं और प्लस CCC ये आपका जरूरी है। ये आपकी शैक्षिक योग्यता हो गई। ओके, चलिए आयु सीमा को देख लेते हैं कि कितने से कितने वर्ष के बीच के लोग इसमें आवेदन करेंगे। तो आयु सीमा के बारे में बताया गया है कि जो द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 के अनुसार आपका जो आयु सीमा है कम से कम 1 जुलाई को, ध्यान दीजिएगा, 1/7/2023 से, यानी कि 1 जुलाई को मिनिमम 18 साल आपकी एज हो जानी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल एज हो जानी चाहिए। ये आपका जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए। बाकी SC ST और OBC का जो छूट मिलता है वो आपका छूट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ हो गया, यानी कि एज समझ गए कि 1 जुलाई 2023 को आपका मिनिमम कम से कम आपकी जो एज है 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 40 साल हो जानी चाहिए। जनरल वाले कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर SC ST और OBC का जो छूट मिलता है वो छूट आपको मिलने वाला है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर चयन का आधार क्या होने वाला है, यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दें कि आपको केवल यहाँ पर लिखित एक पेपर होगा, लेकिन यानी कि आपका एक बस आपका पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है नीचे आपका सिलेबस, परीक्षा के योजना के बारे में बताया गया है कि अलग से, यानी कि फॉर्म भरने के बाद से आपको दोबारा एक
नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आपको सिलेबस के बारे में, क्या चीज़, सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कि इसका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। लेकिन पिछले जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जानते हैं कि इसका जो सिलेबस था हिंदी था, उसके बाद से आपका रीजनिंग था और जीके जीएस था, ठीक है। जीके जैसे ही आपसे पूछा गया था, यानी कि तीनों में 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसका री एग्जाम होने वाला है पिछले वाली भर्ती का 26 और 27 जून को होने वाला है, ठीक है। तो उसमें सिलेबस यही दिया गया था, लेकिन इसके लिए सिलेबस आपको कुछ समय बाद यहाँ पर देखिए परीक्षा तिथि के संबंध में आपको यथासंभव पृथक सूचित किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गया सिलेबस, यानी कि आपका बस एक रिटन टेस्ट होने वाला है, एक पेपर के माध्यम से ही बस इसमें आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ओके, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कुल विज्ञापित पदों की संख्या एवं उसके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। तो अगर हम पदों की संख्या के बारे में बात करें तो विभाग का नाम है पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार है। पद का नाम है ग्राम पंचायत अधिकारी। ओके, आपका ग्रेड पे की यानी कि आपकी सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आपका 21,700 से लेकर 69,100 रुपया है, यानी कि बेसिक ये सैलरी है। बाकी जो उसमें आपका डीए और एचआरए जो बनने वाला हो तो बनेगा ही बनेगा। ओके, ये आपका बेसिक सैलरी है। अगर हम पदों की बात करें तो जनरल वाले के लिए 849 पद है, एसी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 356 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट है, ओबीसी के लिए 139 और ईडब्ल्यूएस के लिए 117 सीट है। टोटल बात करें तो 1468 आपका पद है। और ये कैसी भर्ती है, तो ये अस्थायी भर्ती है। ओके, वहीं अगर हम कुल विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष शैक्षिक आरक्षण का विवरण देखें तो इसमें बताया गया है वही चीज़ सेम, वही आपका विभाग का नाम है वही है, पद का नाम वही है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित लोग हैं उनके लिए 2 सीट है यहाँ पर। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर, और महिलाओं के लिए 270 है, सैन्य वियोजित है भूतपूर्व सैनिक के लिए 47 है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 सीट है। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया, यहाँ पर देखिए वधीर और श्रवण शक्ति में हरास के लिए यानी कि 2 है। यहाँ पर 28 आपका दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता वालों के लिए, तो यहाँ पर ये सीट बताया गया है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब आवेदन शुल्क के बारे में अगर हम बात कर लें कि इसके लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको आवेदन शुल्क मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया का ही चार्ज देना है, यानी कि मात्र आपसे 25 रुपया ही लिया जाएगा। लेकिन जैसे आप शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, जब आपका लगेगा जब ये शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी लिस्ट, उसमें आपका नाम आएगा, तब आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा उस टाइम दोबारा। ओके, तो अभी आपको केवल आवेदन प्रक्रिया का शुल्क देना है 25 रुपया सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए। ओके, चलिए ये चीज़ हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कि जो ईडब्ल्यूएस से जो भी रिलेटेड है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2.4 में कि जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं वे उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन पूर्व करने से यानी कि आवेदन करने से पूर्व 1/4/2023 से 12/6/2023 यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 12 जून, ठीक है, के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो, ठीक है, इनके पास मान्य होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि 1/4/2023 से 12/6 के बीच का ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब अगर इसमें हम बात करें, इसमें देख लीजिए एक थोड़ा सा ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, यहाँ पर उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें वही लोग आवेदन करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीटी आपका 2022 में हुआ है, पीटी यानी कि जो पेट का पेपर 2022 में हुआ है, और 2022 में जितने लोग बैठे थे और जिनका क्या कहते हैं कि वो सात यानी कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर कार्ड जारी किया गया है, जो कम से कम मतलब कि आपका 0 या निगेटिव में मार्क नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 नंबर भी आप यदि आपने पाया है पीईटी में या उससे ऊपर जितना भी लोग पाए हैं तो वही लोग इसमें आवेदन करेंगे। साफ साफ तौर यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है कि पीटी 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर ही क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। बात समझ आ गया ना। तो जो लोग पीटी 2021 नहीं, 2021 में पीटी होता है लेकिन 2021 नहीं, जो लोग पीटी 2022 का पेपर दिए हैं जिनका स्कोर कार्ड जारी किया गया है वही लोग इसमें आवेदन करेंगे। बात समझ में आएगा। आवेदन होगा, आवेदन होने के बाद से आपको शॉर्ट लिस्ट यानी कि एक बार आपको मेरिट बनाई जाएगी, उसमेमें टोटल पोस्ट के यानी कि जितनी आपकी वैकेंसी है, लगभग वैकेंसी आपकी मैं दिखाता रहा हूँ, टोटल जो वैकेंसी है 1400 कुछ है, ठीक है, 1468 पद। देखिए 1468 पद है, तो इसमें 15 गुना कितना लिखा गया है विज्ञापन में कि 15 गुना विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा पेपर के लिए।
बात समझ आ गया ना कि यानी कि अभी आपको केवल आवेदन करना है। आवेदन कोई भी कर सकता है जो पीटी 2022 में पेपर दिया है, जिसका स्कोर कार्ड जारी किया गया है, चाहे कितना भी नंबर पाया हो, 1 नंबर से ऊपर जितना भी पाया होगा, यानी कि माइनस में और 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सब लोग आवेदन कर सकते हैं इसमें पीटी 2022 वाले। अब आवेदन करने के बाद से कुछ समय बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट एक लिस्ट बनेगी जिसमें 15 गुना, टोटल भर्ती के 15 गुना विद्यार्थियों को ही पेपर में बैठने का मौका दिया जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ है इसमें, बाकी और तो कुछ नहीं बताने लायक नहीं है। आप लोग इसका विज्ञापन चाहें तो वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर आप लोग देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जितने लोग पीटी 2022 में पेपर दिए हैं और जो लोग इंटर पास हैं, जिनके पास CCC है, वो लोग आवेदन कर देंगे। ओके, बाकी अगर कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी आज के वीडियो बस यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इसी तरीके की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। ओके, धन्यवाद।